नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाश्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि यदि मेष राशि का मंगल दशम भाव में होगा तो इसके जो मिलने वाले परिणाम होंगे कुंडली में वो किस प्रकार के होंगे, कारक भाव में और कुंडली में इसके जो मिलने वाले परिणाम होंगे वो किस प्रकार के होंगे, सभी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धाश्रम, इस चैनल पर मेष राशि का मंगल यदि हर भाव में मतलब प्रथम भाव से लेकर द्वादश भाव तक हर भाव में यदि मंगल होगा तो उसके जो मिलने वाले परिणाम होंगे वो किस प्रकार के होंगे, सभी के बारे में वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि यदि मेष राशि का मंगल दशम भाव में है तो उसके मिलने वाले परिणाम किस प्रकार के होंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो इस कुंडली में जो मेष राशि का मंगल मतलब मंगल जिस खाने में लिखा गया है उसे दशम भाव कहते हैं या फिर दशम स्थान भी कहते हैं, और वहां पर जो एक अंक लिखा गया है वो मेष राशि उसे निर्देशित होती है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि हर एक खाने में एक अंक लिखा गया है, वो जो अंक है वो अंक हर एक राशि का अंक कहलाता है। जैसे कि 4 अंक जहां पर है उसे प्रथम स्थान कहते हैं और जो 5 अंक है उसे द्वितीय स्थान कहते हैं। उस प्रकार से जो स्थानों की जो गणना है वो की जाती है एक प्रथम स्थान से लेकर द्वादश यानी कि 12 स्थान तक। तो जैसे कि यहाँ पर दशम स्थान में आप एक अंक देख सकते हो, इसका मतलब यही है कि दशम भाव में मेष राशि है और मेष राशि का मंगल है। तो यदि कर्क राशि और दशम भाव में मेष राशि का मंगल है तो वे जो कुंडली होती है वह कुंडली राजयोग कारक कुंडली कही जाती है, क्योंकि यहाँ पर दशम भाव का जो स्वामी है और पंचम भाव का जो स्वामी है वो मंगल कहा जाता है। पंचम भाव में अगर आप देखते हो तो 8 अंक है, जैसे कि उसे हम वृश्चिक राशि कहते हैं। तो वृश्चिक राशि का और मेष राशि का दोनों राशि का जो स्वामी है वो दशम भाव में स्वयं की राशि में है। इस वजह से इस प्रकार की जो कुंडली होती है इसे राजयोग कारक कुंडली कही जाती है। अब यहाँ पर राजयोग कारक माने के प्रत्यक्ष राजा होना ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। ज्योतिष शास्त्र में ऐसे कई जो संज्ञाएं हैं जो कि उसका जो भाव है जो मतलब आपको उससे क्या जाना जा सकता है उसके भाव में, मतलब कोई भी जैसे कि वृत्ति षडाष्टक योग यह भी एक संज्ञा है। वृत्ति षडाष्टक माने प्रत्यक्ष मृत्यु बिल्कुल भी नहीं, लेकिन इसके पीछे भी कारण है। किसी अन्य जो भाग है उसमें हम कह देंगे, जैसे कि यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि राजयोग कारक मतलब ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो जिस हालात में जन्म लेते हैं उससे काफी ज्यादा आगे बढ़ते हैं। मतलब अगर कोई भी कुंडली अगर राजयोग कारक है तो वे जो व्यक्ति होते हैं या फिर वे जो जातक होते हैं वो जीवन में बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेष राशि का मंगल यदि दशम भाव में है तो वह कुंडली राजयोग कही जाती है। इसमें सबसे पहले महत्वपूर्ण बात, वे जो व्यक्ति होते हैं वो करियर में काफी आगे बढ़ते हैं, काफी आगे बढ़ जाते हैं और काफी ज्यादा एक्टिव होते हैं। जहां पर यहाँ पर देखिए कि कर्क लगन है और जो मेष राशि का मंगल है वो दशम भाव में, तो वे जो व्यक्ति होते हैं वो हार्ड वर्किंग होते हैं, थोड़े से सॉफ्ट नेचर में देखे जा सकते हैं, लेकिन हार्ड वर्किंग और दिखने में इनका जो सौंदर्य होता है वो काफी ज्यादा देखा जाता है। अब यहाँ पर 2-3 बातें हैं वो ध्यान में लेना बहुत ज्यादा आवश्यक है। यदि मेष राशि का मंगल आपके दशम भाव में है तो ये जो व्यक्ति है वो जहां पर भी जाते हैं खास करके जॉब के लिए या फिर काम के लिए, तो वहां पर के जो सहकर्मी होते हैं उनके साथ या फिर वहां पर के जो वरिष्ठ होते हैं उनके साथ इनकी ज्यादा नहीं जमती। हालांकि दशम भाव में किसी भी राशि का यदि मंगल है तो इसी प्रकार के जो अनुभव है मिलते हैं। खास करके अगर मेष राशि का या फिर वृश्चिक राशि का है तो इस प्रकार के जो अनुभव है वो मिलने की संभावना काफी ज्यादा बनती है, क्योंकि मंगल यही है। मंगल का जो कारक भाव है वही है कि मंगल यानी कि ऊर्जा, मंगल यानी कि शक्ति। तो जिस भी भाव में वो जाएगा उस भाव में इसके प्रति कुछ ना कुछ तो अलग प्रकार के परिणाम देता ही है, जो कि बाकी ग्रहों से काफी अलग होता है। जैसे कि अगर दशम भाव में यदि मेष राशि का मंगल है तो इनका जो सहकर्मी होते हैं उनके साथ वहां पर के जो वरिष्ठ होते हैं उनके साथ इनकी ज्यादा नहीं जमती। हालांकि इनके जो पिता होते हैं दशम भाव से, दशम भाव पिता का भी कारक होता है, तो इनके पिता होते हैं इनके साथ भी इनके ज्यादा नहीं जमती। तो ये भी थोड़ी सी अलग बात होती है, तो इस पर भी ध्यान देना आवश्यक है। यदि इस मंगल के साथ मतलब दशम भाव में यदि मेष राशि के मंगल के साथ यदि रवि है मतलब सूर्य है तो वे जो कुंडली होती है वो
बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ती है। मतलब समाज में आगे आना, समाज में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध होना और अपने बलबूते पर आगे बढ़ना और ऐसी मतलब समाज में अपनी जो इमेज है वो बनती है, जो कि काफ़ी सालों तक याद में रखी जाती है और इनके उदाहरण भी दिए जाते हैं, खुद के बलबूते पर आगे बढ़ते हैं। खास करके ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, वो अगर पॉलिटिक्स या फिर इस चीज़ के संदर्भ में किसी क्षेत्र में रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा कोई भी क्षेत्र में अगर ये जाते हैं, तो यह बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं। तो यदि मेष राशि में मंगल के साथ यदि रवि है, तो इस प्रकार की बातें हो सकती है। यदि शनि है, तो फिर से पूरी तरह से उलट-फेर हो सकती है। वे जो व्यक्ति होते हैं, आगे तो बढ़ते हैं, लेकिन इतनी इनकी जो इमेज होती है, वह इतनी नॉर्मल नहीं रहती। ये बहुत ज़्यादा सख्त होते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं और छोटी-मोटी बातों को लेकर मतलब इनकी भावना जो होती है, वह तीव्रतम हो सकती है। थोड़ा-सा डिसिप्लिन होते हैं, वो अपने बलबूते पर तो आगे बढ़ते हैं, लेकिन इनकी स्वयं की कोई बहुत से ऐसे डिसिप्लिन होते हैं। इनका ज़्यादा समाज में लोगों के साथ नहीं जमता। लेकिन अगर रवि मंगल है या फिर सूर्य या फिर मंगल है दशम भाव में, तो वो अच्छे लीडर कहलाते हैं। पॉलिटिक्स में भी काफ़ी आगे बढ़ते हैं, तो और दिल के काफ़ी साफ होते हैं और सीधे-सीधे होते हैं। इनकी जो वाणी होती है, वो थोड़ी-सी तीखी हो सकती है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। तो दशम भाव में यदि मेष राशि का मंगल है, तो इस प्रकार के जो परिणाम है, वो मिल सकते हैं। अब यहाँ पर और एक बात है, हमारे पास ऐसी भी कुंडलियाँ हैं कि वे जो व्यक्ति है जीवन में कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी बहुत आगे बढ़ते हैं। तो राजयोग कारक जो मैंने बात की, तो राजयोग कारक माने के भाग्य का साथ इनको काफ़ी अच्छा मिलता है। भाग्य माने के क्या कि मेहनत तो सभी लोग करते हैं, लेकिन मेहनत करने के बाद अगर आपको वो जो मेहनत है उससे अगर आपको सफलता जल्दी मिलती है, ईज़िली मिलती है, तो उसे हम भाग्य कहते हैं। तो इसके पीछे भी यही कारण है कि यद्यपि आपकी जो कुंडली है वो राजयोग कारक है, लेकिन फिर भी आपको मेहनत करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको हार्ड वर्क तो करना होगा, हार्ड वर्क करने के बाद यह जो मंगल है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित हो सकता है। अब इस मंगल के साथ जैसे मैंने कहा कि यदि शनि है, नेपच्यून है, राहु है या फिर केतु है, ये जो ग्रह इसके युति में है, तो फिर थोड़ी प्रॉब्लम वाली बात हो सकती है। खास करके इस मंगल के साथ यदि नेपच्यून है, तो बहुत बड़ी मतलब वो जो व्यक्ति होते हैं राजयोग कारक कुंडली होने के बावजूद आगे नहीं बढ़ती है। और उसी प्रकार इस मंगल के साथ अगर राहु है, तो वे जो व्यक्ति होते हैं, उन व्यक्तियों के लिए भी थोड़ा आगे बढ़ना कठिन होता है। तो इसकी जो चर्चा है किसी अन्य एपिसोड में हम करेंगे। लेकिन यदि मंगल के साथ अन्य कोई ग्रह है जो अभी मैंने ग्रह गिनवाए, इसके अलग से अगर कोई भी मंगल है, तो वे जो व्यक्ति होते हैं जीवन में काफ़ी आगे बढ़ते हैं और उनको भाग्य के साथ काफ़ी अच्छी तरीके से मिल सकता है। तो ये बात देखी जाती है। अब यहाँ पर यह जो मंगल है, इनके ये दूसरी एक बात है कि यह जो मंगल है, यह मंगल अगर आपके दशम भाव में मेष राशि का है, तो वे जो व्यक्ति होते हैं, उनके उनके लिए और एक बात महत्वपूर्ण है, इनको जो संतान का सुख है वो मिलना थोड़ा कठिन होता है, क्योंकि ये जो मंगल है चतुर्थ भाव से आपके लगन भाव को देखता है, प्रथम भाव को देखता है। तो वे जो व्यक्ति होते हैं वो थोड़ा सा शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं और इनको गुस्सा थोड़ा जल्दी आ जाता है। हालांकि कभी कभी दिखाते नहीं, लेकिन गुस्सा थोड़ा जल्दी आने की संभावना ज्यादा बनती है। उसी प्रकार ये जो मंगल है, यह मंगल सप्तम दृष्टि से आपके चतुर्थ भाव को देखता है और चतुर्थ भाव आपके फैमिली का भाव होता है, माँ का होता है, माता जी का होता है। तो इनके माता जी के साथ भी संबंध इतने नॉर्मल नहीं देखे जाते। उसी प्रकार घर के जो लोग होते हैं उनका सुख मिलना भी या फिर घर का सुख मिलना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, क्योंकि यह जो मंगल है सप्तम दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखता है। जैसे कि अभी मैंने कहा कि यह जो मंगल है वह अष्टम दृष्टि से पंचम भाव को भी देखता है। तो संतान के प्रति संतान का सुख कम मिलना या फिर संतान के साथ जो व्यवहार है वो नॉर्मल नहीं रहना, छोटी मोटी बातों के लेकर उनके साथ झगड़े होना, इस प्रकार की बातें हो सकती है। उसी प्रकार वे जो व्यक्ति होते हैं, इनको जो नॉर्मली हम शेयर मार्केट या फिर उसके संदर्भ में जो भी बातें हैं, उनकी जो लत लगना या फिर एडिक्शन होना, वो बात देखी जा सकती है। हालाँकि इसमें उनको फ़ायदा भी ज़्यादा होता है, फ़ायदा भी हो सकता है अच्छी तरीके से अगर उनकी स्टडी हो। लेकिन इनके लिए ये बात जान लेना बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि थोड़ा-सा गैम्बलिंग जिसे हम कहते हैं, वो होने की संभावना थोड़ी इनमें ज़्यादा दिखाई दे सकती है। हालाँकि बाकी के जो ग्रह हैं, वो भी इनमें भाग ज़रूर लेते हैं, लेकिन नॉर्मली अगर देखा जाए, तो दशम भाव में यदि मेष राशि का मंगल है, तो संतान से ज़्यादा इनकी नहीं जनती, संतान सुख कम मिलना, इस प्रकार की बातें होती है। खास करके यदि स्त्री वर्ग है और दशम भाव में यदि मेष राशि का मंगल है, तो जब वे कंसीव करते हैं, तो उस समय थोड़ा-सा उनको स्वास्थ्य के बारे में तकलीफ
तकलीफ आने के चांसेस थोड़े बनते हैं। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो मेष राशि का जो मंगल है कर्क लगन के लिए वो बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी और राजयोग कारक कहलाता है, क्योंकि इनका जो करियर ग्राफ है वो काफी आगे बढ़ता है। उसी प्रकार इनको भाई बहनों का सुख भी काफी अच्छे तरीके से मिल सकता है। अब यहाँ पर यह जो मंगल है वो 3 नक्षत्र में हो सकता है, क्योंकि मेष राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, अश्विनी, भरणी और कृतिका। तो यदि अश्विनी नक्षत्र में यदि मंगल है तो बहुत ही अच्छा कहलाता है। यह जो मंगल है वो जीवन के करीबन हर क्षेत्र में आगे बढ़ता है, स्वयं के बलबूते पर आगे बढ़ता है। लीडरशिप क्वालिटीज इनमें काफी ज्यादा देखी जाती है। यदि भरणी नक्षत्र में यदि मंगल है तो वो मंगल बाकी के जो सभी सुविधा है जो कि राजयोग कारक ग्रह के बारे में हम देखते हैं वो मिलते हैं, लेकिन खुद का जो प्रभाव होना, खुद के बलबूते के पर आगे बढ़ना, इस प्रकार की बातें थोड़ी सी कम आकी जा सकती है। हालांकि इनमें जो अहंकार है वो थोड़ा ज्यादा देखा जाता है। वैसे भी देखा जाए तो मेष राशि का मंगल यदि किसी भी भाव में है तो अहंकार थोड़ा उस व्यक्ति में ज्यादा देखा जाता है, ऊर्जा का जो स्तर है वो थोड़ा ज्यादा देखा जाता है। तो यदि भरणी नक्षत्र में यदि मंगल है तो इस प्रकार की जो बातें हैं वो देखी जा सकती है। यदि यदि कृतिका नक्षत्र में यदि मंगल है तो इनको खुद के स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा सतर्क रहना आवश्यक होता है। इनके लेग्स को वगैरह हर्ट हो सकता है, पाँव को चोट लगना, इस प्रकार की बातें हो सकती है। उसी प्रकार जहां पर आप काम करते हैं या वहां पर की जो परिस्थितियां है वो भी काफी अलग से हो सकती है। ऑफिस पॉलिटिक्स जैसे हम कहते हैं, इस प्रकार की जो बातें हैं वो जो बातें हैं वो अनुभव में आ सकती है। स्वास्थ्य के बारे में ध्यान रखना थोड़ा आवश्यक हो जाता है। यदि दशम भाव में यदि कृतिका नक्षत्र का यदि मंगल है तो वे जो व्यक्ति होते हैं किसी भी मतलब कितने भी छोटे यदि इसमें जन्म लेते हैं लेकिन खुद के बलबूते पर आगे बढ़ते हैं, इनमें ऊर्जा का जो स्तर होता है वो बहुत ही ज्यादा देखा जाता है। और किसी भी प्रकार मतलब ये वे जो व्यक्ति हो किसी से भी नहीं डरेंगे, किसी परिस्थिति से नहीं डरेंगे, किसी व्यक्ति से नहीं डरेंगे। और नॉर्मली वे जो व्यक्ति होते हैं वो उनका उनका जो करियर होता है वो भी इसी क्षेत्र में, इसी प्रकार के क्षेत्र में होता है जहाँ पर डेयरिंग ज्यादा होती है, जैसे कि मिलिट्री सर्विसेज है, पुलिस सर्विसेज है, या फिर फायर ब्रिगेड है, या फिर फॉरेस्ट सर्विसेज है। उस प्रकार के सर्विसेज जहाँ पर बहुत ज्यादा डेयरिंग की आवश्यकता है। यदि ये फाइनेंस के फील्ड में भी जाए तो डेयरिंग करते हैं, खुद मतलब रिस्क लेना इन्हें काफी ज्यादा पसंद आता है। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो मेष राशि का मंगल यदि दशम भाव में है तो वे जो व्यक्ति होते हैं वो जीवन में काफी ज्यादा आगे बढ़ते हैं। हमने और एक चैनल लॉन्च किया है जिसका नाम है कुंडली अभ्यास। इस चैनल पर कुंडली के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में बताया गया है। हर तरह की जो कुंडली है, मतलब हर किसी भी कुंडली में किसी भी प्रकार की जो प्रेडिक्शंस आते हैं उसके पीछे कारण क्या होता है, उसके पीछे तर्क बुद्धि क्या होती है, इसके संदर्भ में डिटेल में बताया गया है। उस चैनल की जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी जाएगी, जरूर चैनल पर जाना। और आपके जो अभिप्राय है वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर देना। आज का जो वीडियो है वो भी आपको किस प्रकार से लगा, इसके संदर्भ में आपके विचार क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।